आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में उन्होंने कहा है कि अपने आप में ये कलंक है, हम सभी अपने आप को छोटापन महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा है कि जो पुराना मंदिर स्मारक है वह लगभग पूरा हो चुका है और अब 24 घंटे उसमें ज्वाला जले इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। जहां हुतात्मा स्मारक जुलाई की अंत तक तैयार हो जाएगा। 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। केवल 2 कार्य शेष बचेगा। बाउंड्री वालों की जो 4 किलोमीटर की है वह भी उम्मीद है कि 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ऑडिटोरियम भी दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। पूजा, देखिए राम मंदिर का जो मामला है वो जैसे ही गरमाया, इसको लेकर जो सियासत है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब देखिए जो सियासत है वो और गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहलोत्रा ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सामने उसको रखने की मांग की है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी पलटवार किया है। दोनों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर में जो चोरी हुई उस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनसली मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं और चोरी की जब पोल खुल गई है तो झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उनकी कोई आस्था तो है नहीं। उनका तो चरित्र पूरे देश ने पहले देखा था जब उन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई। उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। और जहाँ तक रहे बात अयोध्या की, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से ये रहा है और योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि जहाँ कहीं पर भी कोई अपराध अगर हुआ तो उसको सजा जरूर मिली। आज आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि एक व्यक्ति को 41 दिन के अंदर सजा मिली। योगी जी ने सरकार में यह निश्चित रूप समझ लीजिए कि जो भी SIT की रिपोर्ट होगी, जो जांच रिपोर्ट जिस आधार पर उन्होंने जांच करके सारे मुद्दों को देखा है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा जरूर मिलेगी।